आप अपने सामने स्क्रीन पर कुछ संख्या और उनके गुणनखंडों को देख पा रहे होंगे। संख्या 1 का गुणनखंड 1, 2 का 1 2, 3 का 1 3, 4 का 1 2 4, 5 का 1 5, इस तरह से आगे लिखा गया है। आइए हम प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या पर ध्यान देते हैं। 1 के 1 गुणनखंड, 2 का 2 गुणनखंड, 3 का भी 2 गुणनखंड, 4 का 3 गुणनखंड है, 5 का 2, 6 का 4, 7 का 2, 8 का 4, 9 का 3, 10 का 4 एवं 11 का 2 गुणनखंड है। अगर हम इन सभी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या पर ध्यान दें तो कुछ ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। इस प्रकार की संख्या को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इस लिस्ट पर ध्यान देते हैं। यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के गुणनखंड लिखे हुए हैं। अब हम केवल उन्हीं को चिन्हित करते हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 है, जैसे 13, 17, 19। यानी कि 13, 17 और 19 के गुणनखंडों की संख्या केवल 2 है, तो इन संख्याओं को भी हम अभाज्य संख्या कहेंगे। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22। इस प्रकार की संख्या को हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों वे अभाज्य संख्याएं, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब अगर हम 1 पर ध्यान दें तो यह ना तो इस कैटेगरी में आता है और ना ही इस कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका ना तो 2 गुणनखंड है ना ही 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए 1 न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 आदि। इस प्रकार से और अधिक अभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं और इस प्रकार अधिक भाज्य संख्या भी लिख सकते हैं। हम अब कुछ अभाज्य और भाज्य संख्याओं की विशेषताओं को जानते हैं। सर्वप्रथम 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। प्रत्येक अभाज्य संख्या 1 से एवं स्वयं अपने आप से पूर्णतः विभाजित होती है। प्रायः हम अभाज्य संख्या की पहचान भी इसी से करते हैं कि जो संख्या 1 से और अपने आप से पूरी तरह विभाजित हो वह अभाज्य संख्या होती है। 1 और अपने आप के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से वह विभाजित हो जाए तो फिर वह अभाज्य संख्या नहीं होती है, फिर हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं।
अर्थात 2 के बाद जितनी भी सम संख्याएं हैं उनमें से कोई भी अभाज्य नहीं है, सभी संख्याएं भाज्य हैं। अर्थात 1 स्वयं के अतिरिक्त वह 2 से हर हाल में विभाजित हो जाती हैं, इसलिए केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। कुछ अभाज्य संख्याओं के युग्म पर ध्यान दीजिए। 3 एवं 5, 5 एवं 7, 11 एवं 13, 17 एवं 19। आपको इनके बीच एक निश्चित पैटर्न दिखाई देगा। 5 घटाव 3 बराबर 2, 7 घटाव 5 बराबर 2, 13 घटाव 11 बराबर 2, 19 घटाव 17 बराबर 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी अभाज्य संख्याओं के युग्मों के बीच 2 का अंतर है। तो इस प्रकार की संख्या या इस प्रकार के अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर हो अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम कहलाते हैं। सह अभाज्य या को प्राइम नंबर्स संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो सह अभाज्य कहलाते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 एवं 8। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 8 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अर्थात एक ही केवल ऐसी संख्या है जो 8 का भी गुणनखंड है और 15 का भी गुणनखंड है। तो हम 8 और 15 को सह अभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 17 का गुणनखंड 1 और 17, 20। 20 का गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 एवं 20। हम यहाँ देख रहे हैं कि केवल 1, 17 और 20 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 17 एवं 20 सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात होगी कि सह अभाज्य संख्या में किसी संख्या का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 8 और 15 सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ना तो 8 अभाज्य है ना ही 15 अभाज्य है। 17 एवं 20 सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ 17 अभाज्य संख्या है, 20 भाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्याओं के युग्म में अभाज्य संख्या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कोई भी 2 लगातार संख्याएं या 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं, जैसे 3 और 4, 9 और 10, 102 और 103। कोई भी आप क्रमागत संख्याओं का युग्म ले लीजिए या लगातार संख्याओं का युग्म ले लीजिए, वह हमेशा सह अभाज्य होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।